अगर हमें थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक लाइन पर कोई भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम उस लाइन की वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालेंगे। हमने पिछले दो वीडियोस में दो मेथड्स देखे थे थ्री डायमेंशंस में लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालने के। दोनों में से कोई भी मेथड को उपयोग में लाने के लिए हमें लाइन के बारे में दो वस्तुएं पता होनी चाहिए। लाइन पर कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और एक वेक्टर जो लाइन को पैरेलल है। हमारे एग्जाम्पल में हमें लाइन पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो पता है, एक नहीं बल्कि दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, पर हमें एक वेक्टर चाहिए जो इस लाइन को पैरेलल है। यह बहुत ही सरल है। हम लाइन पर दोनों दिए हुए पॉइंट्स के बीच में एक वेक्टर डिफाइन करेंगे। यह वेक्टर लाइन के पैरेलल है और हमें इसके हेड और टेल के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम इसे कंपोनेंट फॉर्म में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। इस वेक्टर को डी वेक्टर नाम देते हैं। हमने यहाँ पे पॉइंट्स 1,1,0 से 3,0,1 तक वेक्टर डिफाइन किया है, परंतु आप इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी डिफाइन कर सकते हैं 3,0,1 से 1,1,0 तक। हमें बस एक वेक्टर चाहिए जो लाइन को पैरेलल है। दोनों में से कोई भी डायरेक्शन में चलेगा। अभी इस वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए हम इसके हेड के कोऑर्डिनेट्स में से टेल के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 - 1i प्लस 0 - 1j प्लस 1 - 0k। तो डी वेक्टर बराबर होगा 2i - 1j प्लस 1k। तो अभी हमें एक वेक्टर भी प्राप्त हो गया है जो लाइन को पैरेलल है और लाइन पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता हैं। दोनों गिवन पॉइंट्स में से हम किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। आगे हम कोई भी मेथड से लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम मेथड 1 का उपयोग करेंगे। इस मेथड पर हम पहले भी दो बार विस्तार में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इस बार मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सबसे पहले हम लाइन पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट डिफाइन करेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, z। इस पॉइंट को q नाम देते हैं। दोनों में से कोई भी गिवन पॉइंट और इस आर्बिट्ररी पॉइंट के बीच एक वेक्टर डिफाइन करेंगे। यह वेक्टर भी लाइन को पैरेलल है, अर्थात वेक्टर d को पैरेलल है। इस पॉइंट को p नाम देते हैं। PQ वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए हम इसके हेड के कोऑर्डिनेट्स में से टेल के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे और अंत में पैरेलल वेक्टर्स की प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो एक वेक्टर को हम अल्फ़ा टाइम्स दूसरा वेक्टर लिख सकते हैं। अल्फ़ा एक रियल नंबर है और यह इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।